तो विजिट का जो है, यहाँ से देखो, तुमको एग्जाम्पल्स सबके नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तुमको जो विजिट्स के सारे कैटेगरीज प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और सुन रहे हो मेरी बात? हाँ। तो उसके ज़रिए से देखो, ये तुमको अपना नोट्स के टाइप के है, यहाँ से भी फायदे होंगे तुम्हें। और उसको एक एक करके जो जो विजिट्स हैं, ठीक है। विजिट्स हाँ। का इंट्रो में तुम गए हो, तो इसमें क्यों खोला तुमने? मेरे को तो अभी स्टेटफुल खोलना है ना, नहीं, या स्टेट स्टेटलेस? कोई भी खोलो, लेकिन हम उसको भी देखना चाह रहे थे जो हमने भेजा था तुम्हें। जो यूट्यूब में अपलोड किया था। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। लास्ट में मेरे को अभी आज नहीं भेजा, 1 घंटे 2 घंटे पहले। हाँ। हाँ हाँ, ये हम्म, ठीक है। ये जो है कैटेगरीज जो है सारी विजिट की हैं, ठीक है। और कुछ हाँ। देखो, ये जैसे साइड में एसेट्स, इमेजेस, आइकन्स, ठीक है, राइट साइड में। हाँ। इसको हाँ। इसके इस पे तुम हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये सारी तुमको कैटेगरीज और उसके मेथड जो भी है इसके अंदर, वो उसकी थोड़ी डिटेल्स देगा। इसको तुम एक एक अच्छा। करके अलग से इंटरनेट पे सर्च करना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है, कैसे कैसे डेवलपर्स ने यूज किया है, एसेट्स ठीक है। कैसे कैसे यूज किया, इमेज कैसे कैसे यूज किया, आइकन्स कैसे कैसे यूज किया। और हाँ। ये इसको असल में डेवलपर्स की अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होती है और सब में अलग अलग खूबी होती है। हाँ। तो उसको भी सर्च करो, फिर नीचे आओ स्क्रॉल करके। ये कैटेगरी पूरी सारी की सारी देखो अपने अंदर रखे रखे हुए है ना। टेक्स्ट पे क्लिक करो, हाँ। तो टेक्स्ट कोई तीनों टाइप है। अब ये तुमको कोई डेवलपर्स वहां पे हो सकता है तुमको मिल जाए। अब यहाँ पे हाँ। डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल है, रिच टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है, ये सब कैटेगरी यहाँ से तुम दिख रही है, इनको फिर पढ़ो और उसके बाद में जो प्रोग्राम है इसके इसके नेट पे सर्च कर लो, ठीक है। ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे एक एक चीज, और ये टास्क हाँ। तुम्हारा होगा, समझे, ये टास्क होगा तुम्हारा रोज का रोज। जैसे आज मान लो टेक्स्ट दे दिया, तो आज टेक्स्ट के तीनों कैटेगरी हमको फिर प्रोग्राम एक प्रोग्राम नहीं होता है, बस एक दिखा दिए तुमने, जो है एक एक विजिट उसकी इस्तेमाल करके दिखा दी कि ये रिच टेक्स्ट की है, ये डिफॉल्ट टेक्स्ट की है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही होता है ना, जब आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने सब कुछ प्रॉपर फॉलो करके आए हैं। हाँ। वरना फिर प्रॉब्लम होती है कि आदमी सोचता है फिर क्या यार, मैंने कहीं से छूट गया है, मुझे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं। ठीक है, आइकन्स कैसे इस्तेमाल कर, कुछ कहीं कहीं पे ये फ्लटर का ही तुमको मिल जाएगी प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे होंगे, ठीक है। हाँ। ठीक। ये तो डिफॉल्ट आइकन्स हैं जो फ्लटर में मौजूद रहते हैं, आइकन्स की लाइब्रेरी में। ये एक चीज है, आज स्टेटफुल क्लियर कर दें, समझे। और उसके बाद में तुमको नल सेफ्टी क्लियर कर दें, तो ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन है तुम्हारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। कि हर विजिट तुमको इसी फाउंडेशन पे मिलेगी अब, ठीक है। ठीक है। कि स्टेटलेस या होती है या स्टेटफुल होती है, और फिर इसमें नल सेफ्टी भी काम कर रही है सारी विजिट्स, तुम भी करोगे तो हाँ। वो भी देखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे इधर 1 हफ्ते के अंदर ये सब हो जाना चाहिए, फाउंडेशन पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा। ताकि नेक्स्ट लेवल यही है तुम्हारा, सारी की सारी विजिट तुमको सीखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि विजिट, क्योंकि जब तुम ऐप बनाओगे ना, तो एक हाँ। तुम यूआई जो होता है ना, यूआई जब बनाई है तुमने,
उसमें जो यूआई की डिपेंड वो होती ना कि कंपेटिबिलिटी, क्योंकि तुम अपने हाँ, हिसाब से उठा उठा के उसमें डाले जा रहे हो, हालांकि वो उसकी ट्री, विजिट ट्री जो है वो उसको कंपेटिबल नहीं है वो। तो अच्छा। हाँ, ऐसी सिचुएशन भी रहती है। तो वो दिखाएंगी, लेकिन उसके लिए मान लो क्योंकि तुमने अलग अलग कस्टम स्क्रॉल व्यू, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, ये भी जब यूज करते हैं पेजेस पे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर जो है अपने, क्योंकि उसके पास खुद है, जैसे कस्टम स्क्रॉल व्यू तुमने काम लगाया, एक एग्जांपल दे रहे हैं और आगे तुम देखोगे क्या है। तो हाँ। तो उसमें क्या है फिर, एग्जांपल है जैसे वो नहीं, यूट्यूब हम्म। स्क्रॉल करते जाते हैं, सब कुछ ऊपर चला जा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर चला जा रहा। तो ये हम्म। कस्टम स्क्रॉल व्यू है पूरा, ठीक है। उसके पास खुद की अपनी हम्म। views होती हैं, ठीक है। तुमने मान लो अपनी तरफ से उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, हालांकि वो चीज़ उसमें मौजूद है हम्म। और तुमने देखी नहीं है, इस वजह से तुम नया अपना उठा के उसमें नई चीज़ तरह से उसको ला के डाल रहे हो। हम्म। तो जब तुम्हारी वो चीज़ तुम्हारे प्रॉपर नोट्स में तुम्हारे सामने होगी, तो फिर तुम, और उसका जाहिर बात है नोट्स में एक एक उस पर थोड़ा वक्त दो। एक दिन मान लो उसको दे दिया, पूरा सीख लिया। हम्म। हाँ, ये टेक्स्ट जो होते हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, ये नॉर्मल है, सब कुछ एक दिन में आ जाना चाहिए। अच्छा। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी जब काम करते जाओगे थोड़ा थोड़ा लोगों का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा कि हाँ इमेजेस ने ऐसे अच्छे से यूज़ करी है। लेकिन जो हाँ। मेन विजिट्स हैं वो उसको जो समझना बहुत जरूरी है। जैसे पीछे जाओ, बैक जाओ, बैक जाओ और बैक जाओ, ऊपर आओ हल्का सा। दिन धीमे धीमे, स्क्रॉलिंग, पेंटिंग, कंप्यूटिंग, स्टाइलिंग, खत्म है क्या? और ऊपर हम्म। स्क्रॉलिंग विजिट देखो क्या पे है? ये नीचे है स्क्रॉलिंग, हाँ ये, इसमें कौन कौन से, हाँ कस्टम स्क्रॉल व्यू इसकी बात कर रहे थे। ड्रैगेबल स्क्रॉल शीट, ठीक है, ग्रिड व्यू है। और नीचे आओ, ठीक है, लिस्ट व्यू, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, देखो वही नेस्टेड स्क्रॉल व्यू की बात कर रहे थे। और नीचे आओ, और नीचे आओ, पेज व्यू, रिफ्रेश इंडिकेटर, प्री ऑडिबल लिस्ट। और नीचे आओ, देखें स्क्रॉल कन्फिग्रेशन, स्क्रॉलेबल, स्क्रॉल बार। ओके, स्क्रॉल बार डालना पड़ता है, जैसे कभी ऐसे ही तुम ऐप बना रहे हो कि लोगों को स्क्रॉल बार देना चाहते हो। और नीचे जो आओ, साइड में ये वाइट। हाँ हाँ हाँ, सेम, बिल्कुल सेम। और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है। ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, कस्टम स्क्रॉल व्यू, ठीक है। हाँ। ये तुम्हारा टास्क है, इन तीनों को अच्छा। देखो। ये हालांकि ये पूरी सारी सीखनी है तुम्हें, अभी अभी इस पेज पे जो कुछ है वो सब सीखना है तुम्हें। स्क्रॉलिंग है जो, हाँ। स्क्रॉलिंग ही है ना इसका नाम। हाँ, स्क्रॉलिंग। तो इस स्क्रॉलिंग सारी विजिट जो है तुमको अच्छे से प्रॉपर सीखनी है, स्क्रॉलिंग विजिट्स, समझे? क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। अच्छा। बाकी सारी विजिट तो अपने तुम रो बनाना, कॉलम बनाना, यूआई बनाना बहुत इजी है, और वो बस ऐसे ही हो जाता है, बस उन लोग बच्चों को हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा इसके एक्सप्लोर करना जरूरी है कि हम कब इस कस्टम स्क्रॉल व्यू यूज करेंगे, कब ग्रिड व्यू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ग्रिड व्यू भी के इम्प्लीमेंटेशन अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी पड़ती है। ग्रिड व्यू एक बिल्डर भी होगा इसके अंदर कहीं पे। फिर नीचे आओ, लिस्ट व्यू है, देखो वो देखो लिस्ट व्यू है, देखो ऊपर आ रहा है। अक्सर देखो लिस्ट ऐसे ही होती है लोगों है भाई, बहुत सी जगह है लिस्ट का। नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, ठीक है। और नीचे आओ, पेज व्यू, ठीक है। अब इसी पे रिफ्रेश इंडिकेटर का भी यूज है, देखो जब लोग स्क्रॉल हम्म। करते हैं तो कभी कभार अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं कि कुछ अगर चेंजेस हाँ। हुए हैं, तो कुछ चेंजेस हुए हों तो वो रिफ्रेश हो जाए, इंटरनेट से फिर से हम्म। रिफ्रेश कर ले, तो ये रिफ्रेश इंडिकेटर होता है। हालांकि अभी
अगर देखा जाए प्रॉपर लोग स्टेट मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो वो इसको फिर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली ऐप में तो ये चीज़ सीखनी है तुम्हें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है स्क्रॉलिंग का। ठीक है, सब लोग जो तुम्हारा जो होम पेज होता है ना, वो इसी में से तुम बनाओगे, इन्हीं विजिट्स में से किसी एक दो तीन को मिला करके बनाओगे। ठीक है, तो ये इसको सीखो, ये बहुत मतलब बड़ी चीज़ है, ये आज भी एक प्रॉब्लम बनी रहती है सबके लिए। ठीक है, बैक जॉब मैं, और सुनो मैं जो है इसका जो है यूआई का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करता नहीं हूँ। मैं अपना जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत करता हूँ। ठीक है, और ये सब है मतलब ऐसे ही है, तुम बस अगर तुम ये अभी बैठो तो 10 मिनट में सब एक्सप्लोर होनी है इसको, एक एक चीज़। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि ये सारे के सारे जो यूआई हैं और यूआई के जो इम्प्लीमेंटेशन तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन डेवलपर्स ने बहुत सारे डाले हैं। फ्री के ऐप्स मिल रहे हैं इंटरनेट पे, समझे, उनके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन मिल जाता है। वो पूरी की पूरी यूआई मतलब पूरी की पूरी ऐप डिजाइन करके डाल देते हैं क्या, उसको फिर हम लोग उठा के खुद यूज हाँ, कर ले? लेकिन ऐसे नहीं करना है तुम्हें। उसकी वजह है, अगर ऐसे हम्म। करोगे तो वो नुकसान ये है तुम्हें, कि जो रिक्वायरमेंट होती है ना, तुम हम्म। रिक्वायरमेंट को हैंडल करने के लायक नहीं बचोगे, समझे। तुमको अच्छा। गैजेट्स बनाने हैं अपने, तुमको जो हाँ। कंपोनेंट बनाने हैं अपने, कंपोनेंट सीखने हैं हाँ। तुमको कि ये यूआई है। जैसे तुमने कोई देखा कि ये आदमी, ये इसका जो क्लाइंट है ये चीज़ मांग रहा है यूआई पर, तो तुम्हारे दिमाग हम्म। में वो इस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसकी हायरार्की आ जानी चाहिए कि यहाँ पे हम कस्टम स्क्रॉल व्यू लगाएंगे और यहाँ पे कॉलम देंगे, ये रो देंगे, यहाँ पे स्टैक लगा लेंगे, स्टैक से काम चल जाएगा। मतलब ये तुमको आना चाहिए यूआई डेवलपर को। वो तो अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन जो तुम मिलेगा इंटरनेट से, एक नहीं लाखों हैं, लेकिन उसको भी तुम कितना देखोगे। हम्म। तो ये लिमिटेड है, ये इसी से उन लोगों ने बनाया है। हम्म। उसको उठाओ, वो भी काम की चीज़ है, लेकिन उससे सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तुमको सीखना है। समझो, तुम्हें अपने गैजेट तैयार करना है, एक फोल्डर तुम्हें अपना तैयार करना है जिसमें तुम्हारे हम्म। छोटे छोटे कंपोनेंट्स तुमको खुद पता हो कि तो ये क्या कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, उससे फायदा ये है कि जैसे तुम्हारे पर टास्क आया, ये यूआई तुम्हें देनी है, तुमने आधे घंटे में वो उसी को उठा उठा के डिजाइन कर दिया। हम्म। ठीक है, अगर तुम दूसरों को उठा के देखोगे तो वो फिर 50 ऐप को तुम एक्सप्लोर करोगे, फिर एक यूआई बनाओगे एक दिन में। हम्म। ठीक है, क्योंकि तुम कहोगे ये क्या है इस्तेमाल, ये कैसे किया है, इसमें कैसे डालूं, उसमें कैसे डालूं, ये इसने डाला, ये मेरे पे मिल जाता, समझो। हम्म। तो इसमें लोग जो है खाली मुझे अपना हम्म। टाइम वेस्ट करते हैं। अपने आप सीधे अपना एक वो बनाओ कि अपने एक गैजेट है तुम्हारे अपनी एक कहीं फोल्डर में, उसी से हम्म। चीज़ें जैसे यूआई आई, तुमने फॉर अपने दिमाग चला लिया कि हाँ ये जो यूआई है ये मैं ऐसे इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, हाँ। हम्म। और बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर अगर तुम अच्छे से मेहनत कर लो 15-20 दिन की, तो हाँ। ये खत्म है फिर, समझे, तुम्हारा एक अपना गैजेट तैयार हो जाएगा। और हमको ये चीज़ तुमको, जो तुम जो है ये ऐप जो है, एक ऐप बनाओ जिसमें ये हाँ। सारे के सारे गैजेट्स होने चाहिए। अच्छा। और एक ऐप बनाओ जो जो तुम्हारा जो है जो जिसपे तुम अपने वो करोगे, रोजाना का जो कोड करोगे। ठीक है, हाँ। ऐसा ऐसा तुम्हें चलना, और एक ऐप ऐसा, तीसरा ऐप ऐसा बनाओ जिसमें तुम्हारा एक अपनी जो पूरा का पूरा मतलब अपना तुम्हारा जैसे कोई ऐप है, तुमने अपना सोचा है कि मैं ई कॉमर्स का या अपनी शॉप का ऐप बनाऊंगा, हाँ। तो वो भी एक ऐप को इसको साइड में रख के लेके चलना है तुम्हें, ताकि इसको धीमे धीमे करते करते 2-3 महीने बाद तुम्हारा वो ऐप भी अपने एंड में पहुंच जाए। हाँ। ठीक है, और जो बीच में इसको
गैजेट वाला है, ये यूआई पर्पज से इसको अलग बनाओ, ठीक है। एक और ऐप बनाओ जो इम्प्लीमेंटेशन नए नए उठाओगे वो उसको रन कराने के लिए, ठीक है। और थर्ड जो है तुम्हारा एक अपना होना चाहिए कि वो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम अपनी सोचो कि मुझे क्या ऐप में चाहिए क्या नहीं चाहिए, डेटाबेस से रिलेटेड क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। डेटाबेस पे तुम सोच सकते हो भी क्या क्या डेटाबेस कैसे हमें अपनी प्रॉपर्टीज सोचनी पड़ती हैं, नहीं सोचते हो तो तुम्हें डेटाबेस का भी एक नॉलेज नहीं। हाँ डेटाबेस की नॉलेज लो एक। उसको भी मैं देखो एक दे दूंगा कि करंट ऑपरेशन तो कम से कम तुम्हें जरूर एसक्यूलाइट को भी हम दे देंगे, समझे। हाँ, एसक्यूलाइट पे ही जो है करंट ऑपरेशन चलाने के लिए। अच्छा। और मॉडल क्लासेस हैं उसी के लिए CRUD के साथ में, क्योंकि बगैर मॉडल क्लासेस के कोई भी डेटाबेस और मैपिंग के बगैर उठता ही नहीं है, मैप कराना पड़ता है तुरंत, हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो एक गैजेट वाला अपना जरूर बनाना, ठीक है। और हाँ, मुझे उसमें जो है सारी की सारी जो है मैं एक्सप्लोर करके तुम्हें पूछूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे बना रहे हो, हाँ। ठीक है। बैक करो। अब और खोलो दूसरा कोई, क्या टास्क चल रहा है, ये तो हो गया। दूसरी कोई फाइल भेजी है मैंने। ये नेविगेशन वाला है, चलो इसको देखते हैं। कुक बुक है, ये भी अपनी ऐड कर लो, कुक बुक है ये, समझे। ये भी वही जो है तुमको इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना, अलग अलग डेटा से टेस्टिंग का, नेविगेशन का, इमेज का, फॉर्म्स का, एक्सेट्रा है ये सब। धीमे धीमे एक एक करके इन चीज़ों को देखो। यहाँ पे डिज़ाइन पे आओ, ठीक है। तो इसमें देखो जो है ड्राइव कैसे लगाते हैं, स्क्रीन में होता नहीं है कि राइट लेफ्ट साइड से वो जो है राइट साइड में अपनी एलिमेट करके आता है पेज। हाँ, नीचे आओ तो कोई इसी के अंदर लेस जी भी यूज हो गया है, ये एग्जाम्पल देख लो, ये रन करा लो। ये कुक बुक में कहीं बहुत सी जगह पे तुमको एग्जाम्पल को रन करने के लिए भी देते हैं कि यहीं से कोड करो या रन करा लो। नहीं 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 नहीं, ये ना करो। नीचे आओ, देखो है वो पूरा पूरा, नीचे आओ, ये देखो है यहाँ पे ना। अब क्लिक करो इस पर, ड्राइव पे, लेफ्ट ड्राइव पे क्लिक करो। वो बटन दिख रहा है ना, अब बार 3 बार एक साथ में ड्राइव डेमो के बगल में देखो, क्लिक करो, इसको कह रहे हाँ, हैं ड्राइव, हाँ, ठीक है। तो हाँ, अब तो जो फ्लटर का जो बनाओगे ना, यूआई करके बना लो एक प्रोजेक्ट, और उसमें जो है हाँ, नेविगेशन पहले सीख लो, स्टेटलेस स्टेटफुल तुम्हारा कंप्लीट हो जाए आज, तो उसके बाद में नेविगेशन सीख लो, हाँ, ठीक है। तो फिर हाँ, यहाँ पे ड्रायर, फिर नेविगेशन जब सीख लोगे तभी ड्रायर का काम होगा तुम्हारा, ठीक है। उसमें भी नेविगेशन यूज होगा, पॉप करने के लिए, पुश करने के लिए, कि पेज को पॉप करें फिर पुश करें, पुश करें पहले फिर पॉप करें। और ये भी अलग अलग होता है। हमने शुरू में जब तो हाँ, कंपनियां होती थी तो कहती थी ये इसको ये आ जाए, फिर कहते थी हट जाए, तो हम इसको 2 बार पॉप करते थे। नेविगेट देखो पॉप लिखा है। हाँ, अब देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, हाँ, लाइन नंबर क्या है ये, 51, नेविगेटर डॉट पॉप। हाँ, ये नेविगेटर क्लास का तुम्हें हमने जो आज कहा था ना कि आज इसको एक्सप्लोर कर लो, तो सबसे हाँ, पहला टास्क है एक प्रोजेक्ट बनाओ फ्लटर यूआई के नाम से, और हाँ, इसको नेविगेटर को सीख लो तुम, ठीक ठीक है। है। तो ये नेविगेटर क्लास का ये हाँ, जो डॉट पॉप कर रहे हो, मेथड कॉल कर रहे हो, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का हाँ, जो है टाइप है स्टैक। डेटा स्ट्रक्चर में जो ठीक टाइप है स्टैक,
क्यू लिस्ट, समझे, लिंक लिस्ट, हाँ एरे, हाँ ये हाँ कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर होता है कि जैसे समझ गए होगे डाटा को स्ट्रक्चर करना, जैसे क्लास भी डाटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है। हम हाँ अपने डाटा को स्ट्रक्चर दे रहे हैं क्लास के फॉर्म में। हाँ इंटीजर ये भी एक छोटा सा फॉर्म है, इंटीजर, डबल, ये एरे जो बना वेरिएबल बनाते हैं, ये भी छोटा सा एक टाइप है डाटा स्ट्रक्चर। तुमने डाट में हाँ। लिस्ट सीखा तो लिस्ट भी एक छोटा सा टाइप है। तुमने मैप सीखा, मैप भी एक छोटा सा एक टाइप है। ऐसे हाँ। स्टैक भी एक टाइप है, और ये बहुत ही पावरफुल टाइप है। इसको तुम्हारा जो है सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत यूज करता है इसको, पुश पॉप, समझे। तो अच्छा। स्टैक स्टैक का फिगर ऐसे होता है, जैसे तुम 1 रुपया रखो टेबल पे, फिर उसके हाँ। ऊपर 1 और रुपया रखो, फिर उसके ऊपर 1 और रुपया रखो, फिर उसके ऊपर 1 और रुपया रखो, तो ये स्टैक का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो तुम रखोगे कैसे, पहले पहले एक सिक्का रखा, दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला रखा, फिर चौथा वाला रखा, लेकिन जब हटाओगे तो कैसे, कौन सा हटाओगे पहले, ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला। तो ये स्टैक इसका स्ट्रक्चर है, ये स्टैक पुश और पॉप पे काम करता है। ठीक है, अच्छा। तुमने कोई चीज जैसे कमरे में भर दी, एक कमरे में भर दी, भरते जा रहे हो, पुश पुश पुश, फिर वाने जो निकालोगे तो पॉप, तो सबसे आखिर में जो पुश किया था उसको पॉप करोगे। तो हाँ। फ्लटर के जो पेजेस हैं हम्म। वो पुश और पॉप पे काम कर रहे हैं, कि तुम जब एक पेज पे क्लिक कर, बटन पे क्लिक करते हो, जैसे तुम अमेजोन वाले क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट पे कस्टमर जो क्लिक करते हैं तो वो पुश, अंदर से पुश को कॉल करता है। ठीक है, तो वो पुश होता है तो दूसरा पेज आता है, और फिर जब वो लोग बैक करते हैं तो पॉप होता है, वही चीज पॉप होती है। तो यहाँ देखो, अच्छा। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, तो तुम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट वाला एक सवाल था तुम्हारा कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। हाँ तो ये देखो इसके अंदर पॉप डॉट पॉप के अंदर देखो कॉन्टेक्स्ट है जो लिखा, हाँ ये कॉन्टेक्स्ट वही कॉन्टेक्स्ट है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है ये, क्योंकि तुम्हारी जो यूआई है जो बिल्ड हुई है, वो विजिट की जो ट्री है उसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है कि भाई ये जो है फला विजिट का से आया है ये। हाँ। अगर अगर वापस जाना तो इस विजिट पे जाना। ये अच्छा। उसका उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट, ये एक वेरिएबल है इसके अंदर, ये एक ऑब्जेक्ट है इतने टाइम, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा। क्या हुआ, नहीं सही। वापस लाओ, तुमने कुछ दबा दिया ना तो चला गया सामने, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड कर दो अभी। ठीक है। हाँ। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वही कॉन्टेक्स्ट है, ये बिल्ड का कॉन्टेक्स्ट है, यानी बिल्ड का एक ऑब्जेक्ट है, बिल्ड का। तो ये कॉन्टेक्स्ट वो ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्ड की इंफॉर्मेशन को होल्ड किए हुए है, ताकि आगे चल करके उस इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग पास करेंगे, तो ये आगे के लिए ये एज अ वो बनेगा, कि पाथ को मतलब आइडेंटिफाई करने की चीज बनेगी। ठीक है, मान लो एक पेज तुमने नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, तो ये बहुत सी वजह होती है कि कई बार पुश और पॉप की एक साथ यूज कर लेते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट से उसका पता चलता है कि किसका अपने अंदर होल्ड किए है, किधर इसको जाना है, वापस कौन सी विजिट पे इसको वापस जाना है। नॉर्मली भी तुम उसको नहीं कर सकते हो, एक अच्छा। एक एक पेज पे भी अगर अपने आप को ले जाते हो तब भी तुम्हें कॉन्टेक्स्ट जरूर पास करना पड़ेगा, इसके बगैर ये जो है काम ही नहीं करेगा नेविगेटर डॉट पॉप। ठीक है, मान लो तुम होम पेज पे तुम्हारा एक बटन है, ठीक है, तो वहां से तुमने किया था नेविगेटर डॉट पुश और कॉन्टेक्स्ट पास किया था, तो वो अगले पेज पे ये नेविगेटर डॉट पॉप है। आवाज फिर। हेलो, 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 हेलो। हेलो।
देख लो मेरे साइड से। हेलो। एक बार रुके रहो, आ जाएगा अपने आप ही। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। मेरा नेट स्लो लगता था। हाँ। तो ये हो गया ना। तो हाँ। ठीक है कि फिर वो, अब तुमने भी कोई एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं खोला क्या? हाँ। एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं खोला तुमने? नहीं। टाइम लगेगा ना। हम लोग बातें कर रहे थे तो तुमको बातें। तो वो गैजेट या तुम जरूर तैयार करो, समझे? उसमें मेरे तो बहुत टाइम लिया लगता है। क्या बहुत चाहिए? सारे हैं। कुछ बहुत सारा नहीं है, सब बहुत थोड़ा है, समझे? तुम अगर इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत सारा है, इसमें बहुत थोड़ा है। सब सब तुमको सामने कर रख दिया गया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, एक बुक दिखती जरूर मोटी है, समझे? ये सब नहीं है, ये तो बहुत कुछ है, ये तो इसमें मत जाना, ये तो कोई जिंदगी लग सकती है इसको धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते, समझे? हम्म। मैंने जो जिसको बताया ना यूआई का, क्योंकि देखो अभी डार्ट तुम्हारा कंप्लीट पर है, ठीक है? हाँ। डार्ट की थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं तुमको धीमे धीमे सामने आ रही है, जैसे अभी हमने तुमको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीजें, जैसे स्टैटिक मेथड को भी कल बता रहे थे, अमेजोन का। हाँ। वहाँ छूट हाँ। गया था क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं है स्टैटिक का जावा टी पॉइंट में। हाँ। नहीं, मैं पता नहीं, ये असल में हाँ। अभी न्यूली इंट्रोड्यूस लैंग्वेज है, इसमें अभी बहुत सी जो मैं देख रहा हूँ लोग दे ही नहीं रहे हैं हम्म। इसको। इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन कोई वेबसाइट नहीं दे रही है। मैं देख रहा हूँ, हाई अच्छी अच्छी हैं, लेकिन वो इतने ही लिमिटेड है जितने पे जावा टी पॉइंट है। हाँ। थोड़ा बहुत डाल रहे हैं, मैं जेनरिक जो होती है, जेनरिक जो का एग्जाम्पल ये लोग अब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जेनरिक जो है हाँ। कस्टम यूजर का जो है कस्टम टाइप होता है, हाँ। जैसे क्लासेस को जेनरिक बनाना, वो उनका ये डालते ही नहीं है। मैंने देखा है तो जेनरिक स्टेटफुल में जेनरिक यूज हुआ है, तो वो उसको उन्होंने दिया ही नहीं, किसी ने भी समझाया ही नहीं है। हाँ। तो वो नहीं दिया है, तो उसके वो आगे चल करके बहुत सी दिक्कतें फिर जो अपने तो आप से पढ़ रहे हैं उनको होती हैं। हाँ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एग्रीगेशन को नहीं समझाया था, मैंने एग्रीगेशन को तुमको खूब एक्सप्लोर किया बैठ करके। हाँ। हैज अ रिलेशन। हाँ। नॉर्मल इनहेरिटेंस तो डाला है हम लोगों ने, एग्रीगेशन को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। और हाँ। हालांकि पूरी की पूरी जो फ्लटर डिवाइड है 50% यूआई एग्रीगेशन में, 50% तुम्हारा उसमें। हाँ। ओके। खुल तो गया। तो देखो स्टेटलेस विजिट तो नॉर्मली हो गया तुम्हारा ऊपर, है ना? हाँ। अब स्टेटफुल विजिट का तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन देख लो ये। तो ये तो ऐसे नॉर्मली लिखा है, क्या मीनिंग है उसकी? तुम स्टेटफुल से इससे क्या समझ रहे हो, मुझे समझाओ जरा। किससे? स्टेटफुल विजिट से तुमने अभी तक क्या समझ में आ रहा है? जो तुम कह रहे थे नहीं समझ में आ रहा है, और कितना तुम्हें लग रहा है? हाँ। स्टेटफुल विजिट में जैसे उसमें जो बिल्ड मेथड है हैं? वो इसमें इसमें नहीं है। इसमें भी है, है। है? इसमें दो क्लासेस के साथ काम करता है ये।
पहली जो क्लास होती है वो इम्यूटेबल होती है, दूसरी म्यूटेबल होती है क्लास। दो क्लासेस के साथ में स्टेटफुल विजिट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पहली क्लास जो है इम्यूटेबल होती है, यानी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, और दूसरी क्लास जो है म्यूटेबल होती है, वो स्टेट क्लास को एक्सटेंड करती है। ठीक है। अब इसमें इसमें जो स्टेट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम्म। ये उसमें नहीं था, उसमें मतलब स्टेटलेस में स्टेट स्टेट क्लास थी नहीं कोई। नहीं थी, ये इसीलिए तो इसमें स्टेटफुल बनाने के लिए स्टेट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है ये स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है तुम रिटर्न मतलब इनहेरिट हो कर रहा है, ये जो है और ये ये। स्टेट हाँ। स्टेट क्लास कहाँ से है ये मतलब जैसे स्टेटलेस और स्टेटफुल तो विजिट को एक्सटेंड कर रही थी, है। तो विजिट के बाद वो दो क्लास थी, तो ये स्टेट क्लास कहाँ से आई है ये? तो ये स्टेट क्लास जो है ये है, यही तो कहा जा रहा है कि ऊपर वाली क्लास देखो पहले क्या है। मुझे रिमोट दो। जो- ठीक है। तो हम्म, हम तुमने क्या किया है, तुमने क्रिएट स्टेट को मेथड को कॉल ओवरराइड किया है। ये क्रिएट स्टेट मेथड स्टेटफुल विजिट का है। तो सिंपली तुमने स्टेटलेस में स्टेटलेस जो विजिट होती थी, उसमें भी एक मेथड होता था। वो कौन सा होता था? बिल्ड। और इसमें भी ये बिल में था। इसमें आगे है, इसमें नहीं है, लेकिन देखो ये जो है इसमें नहीं है। तो स्टेटफुल में सुनो सुनो। ये तो जरूरी है ना। नहीं नहीं, बिल्ड अलग चीज हो गई। और वो तो अपना बिल्ड करेगा, उसके बगैर तो बिल्ड होता ही नहीं है यूआई। ठीक है। अच्छा। ये जो ट्रिकी चीज है ना स्टेटफुल के पास, वो उस ट्रिकी चीज को समझना है तुम्हें। हाँ तो ये स्टेटफुल विजिट जो है, हाँ। तो इसके पास जो है एक मेथड है, उसको ये ओवरराइड कर रहे हो तुम लोग, हम क्रिएट स्टेट। हाँ। ये क्या है, एक फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री फैक्ट्री अच्छा मेथड है ये भी। देखो नोट्स में नहीं था ये। फैक्ट्री मेथड वो मेथड होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे। अच्छा। ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री। ये जो मेथड है क्रिएट मेथड, ये ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री है, और वो ऑब्जेक्ट स्टेट का बच्चा या स्टेट का खुद स्टेट हो या स्टेट का बच्चा हो। तो ये भी डिफॉल्ट की चीज़ है। ये डिफॉल्ट में फ्लटर वालों ने तुमको हमको मजबूर कर दिया है कि स्टेटफुल बनाना है तो अपनी क्लास को स्टेटफुल से एक्सटेंड करो, और फिर इसको ओवरराइड करो। और फिर वो कह भी रहे हैं ये मेथड एक फैक्ट्री मेथड है। ठीक है, बिल्ड मेथड नहीं है ये। ठीक है, वो नहीं कॉल करेंगे, तो ये तुम्हें कॉल करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें उसका इम्प्लीमेंटेशन समझना पड़ेगा। तो क्रिएट स्टेट मेथड जो कॉल करोगे, ये फ्लटर की जिम्मेदारी है, डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वो इसका कॉलिंग सही से करे। तो क्रिएट स्टेट को जो ओवरराइड करेगा, तो ये जो ओवरराइड करके जब क्रिएट स्टेट मेथड कॉल होगा, तो वो रिटर्न करना चाहिए एक ऐसे इंस्टेंस को, ऐसे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे जो स्टेट का बच्चा हो। ठीक है, या खुद स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट हो। और स्टेट और का जितने बच्चा भी कैसे पता चलेगा? बता रहे हैं, जैसे ह्यूमन है, अगर यहाँ ह्यूमन लिख देते तो इसका मतलब था वो हाँ। मैन की बात कर रहा है, वुमेन की भी बात कर रहा है, और खुद ह्यूमन की भी बात कर रहा है। हम्म। लेकिन अभी स्टेट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है
या तो वो स्टेट क्लास डायरेक्ट स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट हो, या फिर उसका बच्चा मतलब उस क्लास को किसी ने एक्सटेंड किया हो। तो वही उसी चीज को हाँ तुमने देखो किया है। तुम ऐसे क्लास का इंस्टेंस देखो सिग्नेचर दे रहे हो, पास कर रहे हो, डिफॉल्ट में यही मिलता भी है सिग्नेचर। देखो ये तुमने तो कोड किया नहीं है, तुमने नहीं वेब किया था, मिल गया तुम्हें। हम्म तो यहाँ पे हुआ क्या कि उसने समझाया है तुम्हें कि ये क्रिएट स्टेट मेथड को तुमने ओवरराइड किया, और ये तुमने दिया भी नहीं है, और उसने ऐसी ही क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस पास कर रहा है जो स्टेट, जिसने स्टेट को एक्सटेंड किया है। हम्म तो वो तो बात बिल्कुल साफ है। तुम इसके बगैर कुछ कर भी नहीं सकते हो। यहाँ पे तुम अपनी चाहे स्टेटलेस की कार यहाँ पे लिख दो, चाहे कुछ कुछ लिख दो, तुम उसको फिर क्रिएट स्टेट से वापस कर ही नहीं सकते हो, एरर आएगी। हम्म क्यों? एक्सटेंड करना है, वो कह रहा ना कि रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, स्टेट। स्टेट। ठीक है, स्टेट हो तब वो पास करेगा। और ये जो है जेनेरिक है, जेनेरिक का कॉन्सेप्ट है, यानी उस क्लास का जो तुमने फिक्स कर दिया है कि वो माई होम पेज ही हो। ठीक है, ये जेनेरिक का कॉन्सेप्ट है कि उसके जो आप भेज रहे हो उसमें कि उस असल में जेनेरिक की अंदर फीचर्स होते हैं। तो उसमें आपको उसको एक टाइप भेज रहे हो कि इस टाइप की अंदर मेथड और वेरिएबल्स में ये टाइप है उसका। ठीक है, आगे अभी देखो एक्सप्लोर हम्म करते हैं। तो जैसे स्टेट है, स्टेट क्लास एक जेनरिक हम्म क्लास है, नॉर्मल क्लास नहीं है। यहाँ पे देखो कहीं लिखा भी होगा। ठीक है ना, हम लोग चलते ही हैं इसके अंदर। और ये चीज बहुत जरूरी है, इस चीज को समझो। वहां से जो टी है, ये जेनरिक का कॉन्सेप्ट है। टी जो भेजा है ना, हम्म ये जेनेरिक है कि जो वो माई ऐप भेज रहे हो, तो माई ऐप टी जो है माई ऐप से रिप्लेस हो जाएगा। माई होम पेज है, क्या है, क्या भेजा है वहां से, हम्म ये उससे रिप्लेस हो होम जाएगा। पेज। हाँ, अब हम्म ये जो है, ये माई होम से रिप्लेस हो जाएगा। जहां जहां टी यूज हुआ है वहां वहां माई होम पेज से वो ओवरराइट वो हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और फिर वो उसका वैसे ही फंक्शनैलिटी बन जाएगी, वो वैसे ही रेफरेंस बन जाएगा, वैसे ही उसका जो मेथड का रिटर्न टाइप बन जाएगा। देखो उसमें ढूंढो टी कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। ये स्टेट मेथड है, ये अपने अंदर सब कुछ लिए हुए है, बहुत कुछ। जो वही जो स्टेट तुम्हें रीबिल्ड करने की चीजें हैं वो इसी से मिल रही हैं तुमको, और कहीं दिखी है? इसमें देखो डिड अपडेट विजिट, फाइनली बन गया। डिड चेंज डिपेंडेंसी, ये सब इसी के अंदर मिलेंगी, जो तुमको ओवरराइट रीबिल्ड करने की फंक्शनैलिटी दे रही है। हम्म और एक नहीं है, रीबिल्ड करने की कई चीजें उसके पास हैं कि अ, अभी उसको हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो सेट स्टेट मेथड यहाँ है, जहाँ जिसको हम कॉल करते हैं हम लोग, हम्म ये है सेट स्टेट मेथड। समझ रहे हो बात को? हम्म एक मेथड को अगर तुम ओवरराइड एक्सटेंड नहीं करोगे, तो ये तुमको सारे मेथड कैसे कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो तुमने तो लिखे नहीं है अपने पेज पे, हम्म तुमने अपनी क्लास ये में। ऐसे कितने मेथड है? ऐसे ये इसके पास बहुत मेथड है। जो ये क्लास देखो, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तुम कौन सी लाइन में चल रहे हो तुम खुद देखना। इसकी कल मुझे लाइन कितनी काउंट करके बताना, कितनी लाइन से पूरा स्टेट मैथ। हालांकि लाइन क्या काउंट करें, देखो ऊपर जाओ सीधे रखो, वो खुद अपनी अभी तुमको बता देगा कहाँ कहाँ से है। नहीं, ऐसे जैसे स्टेटलेस, स्टेटफुल और स्टेट, ये तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, ये जो इन्होंने खुद ने दिए है फ्लटर वाले ने, ऐसे कितने मेथड है? किस चीज से रिलेटेड? हाँ ये स्टेट क्लास है, बात क्लियर हो रही है? हाँ, ये क्लास, हाँ स्टेट क्लास जो है, स्टेट क्लास स्टेटफुल है, विजिट वाला। तो हाँ ये स्टेट क्लास है, ये स्टेट से रिलेटेड तुमको सारा इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। कुछ तुम यूज करोगे, कुछ वो यूज करेगा। या यूं समझो 70-80% वो यूज करेगा, 30-20% डेवलपर यूज करेंगे। क्योंकि उसको भी तो चाहिए ना, हाँ फ्लटर के फ्रेमवर्क को भी तो कहीं से वो डेटा चाहिए। तो वो थोड़ी ना वो अलग इसके लिए बनाएगा। उसने इसी में दे दिया है कि तुम भी इसी को कुछ मेथड को ओवरराइड करो, और कुछ वो भी यूज करेगा इंटरनली। देखो एक टी हाँ ये हो गया। नहीं। सुनो सुनो, देखो पहली बात तो हाँ
ये तुमने माई ऐप पास किया वहां से? क्या पास किया? माई होम पेज हाँ क्या पास किया वहां से? हाँ, होम पेज। आया? अब ये हाँ। क्लास का नाम तो स्टेट ही है, लेकिन यहाँ पे जेनेरिक बनाने का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन है जो उसका टाइप चाह रही है। अच्छा। तो ये एक, क्योंकि वजह का ये स्टेट जो क्लास है ये तो ग्लोबल है। तुम जब तुम ऐप बनाओगे तो थाउजेंड्स ऑफ तुम्हारी स्टेटफुल विजिट्स हैं। तो ये तो तुमको क्या करेगा, ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के जरिए से एक तुम्हारी कॉपी आ जाएगी तुम्हारे पास। इनहेरिट से क्या होता है कि समझ लो, एक तुमको, तुमने 50,000 तुम्हारे थे, फादर के 50,000 मिल गए, तो तुम्हारे पास हो गए 1 लाख हम्म। तुम्हारे। तो इसी तरह तुम्हारे पास जो एक क्लास है, इसका नाम हम्म। भूल गया, हम बार बार नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं, समझे? माय होम पेज। माई होम पेज, ठीक है। तो ये जो माई हाँ। होम पेज जो है, माई होम पेज ने स्टेट को एक्सटेंड किया। तो माई होम के पास हम्म। अंदर इम्प्लीमेंटेशन तुमने दिया है, बिल्ड मेथड कॉल किया है, ओवरराइड किया है। हम्म। के बाद में स्टेट से, स्टेट क्लास की भी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये तो उसको हम्म। सारी स्टेटफुल विजिट को प्रोवाइड करना है। हम्म। एक ये स्टेट ऐसी क्लास है, ये सारे के लिए, सब बहुत सारी की सारी स्टेटफुल विजिट के लिए एक मल्टी, एक हिरेरिकल वो बनेगी इनहेरिटेंस। यानी हम्म। इसी सिंगल क्लास से हजारों जो हमारी स्टेटफुल विजिट्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। तो लेकिन अंदर इंटरनली अभी उसको कुछ चीजें चाहिए थी जो जेनरिक कॉन्सेप्ट है, कि ये किससे रिलेट करे। ये सब चीजें जो है एक अपना टाइप चाह रही है। तो वो हाँ। फिल्टर वाले फिक्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ वो हैं विजिट्स। तो अभी तुम्हारे पास जो हम्म। नाम है माई होम पेज है, अभी इसी के नीचे दूसरी स्टेटफुल विजिट तुम यूज कर लोगे, तो वो अब वहां पे उसका टाइप चाहिए अंदर इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम्म। यही यही चीज इससे जुड़ी हुई है। देखो ये एक गेटर है, हम्म। ये गेटर है विजिट को गेट करने के लिए गेटर है। इसका जो है, ये टी जो है, ये इसका रिटर्न टाइप हो रहा है हम्म। माई होम पेज। यहाँ पे क्या तुम सोचो, माई होम पेज है ये, क्योंकि पास कर दिया ना माई होम पेज। हाँ। तो माई होम पेज गेट विजिट, तो विजिट के नाम से कोई भी हम्म। कॉल करेगा, तो रिटर्न टाइप क्या है? माई होम माय पेज। होम पेज। ऐसे ही देखो, ये वेरिएबल लिया उन्होंने माई होम पेज, और देखो उसमें नल सेफ्टी लगाई और विजिट, तो इस विजिट को नीचे वो यूज कर रहे होंगे। तो ये विजिट इंस्टेंस हो गया इसका। ये रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा। माई होम हाँ, डिफरेंट है। माई होम पेज का रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा, ये नीचे इसको यूज कर रहे होंगे बहुत सी जगहों पे। ऐसे हम इसीलिए कह रहे हैं, ये टी को ढूंढो कहाँ कहाँ है। जहां जहां है तुम उसको फिर उसके माई होम पे, दिमाग में माई होम पे रख करके सोचो ये क्या कर रहा है उसके साथ में। जैसे अभी हमने तुमको बताया गेट से हम पहचान गए थे गेटर है। हम्म। तो यानी वो एक इंस्टेंस को, उसी का इंस्टेंस को गेट करने के लिए वो गेटर है ये। उसका नाम है हम्म। विजिट, और ये उसका रिटर्न टाइप है। ये रिटर्न रिटर्न के लिए हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम्म। विजिट एक रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। हम्म। और ये उसी का रेफरेंस जो है रिटर्न करेगी, देखो इंस्टेंस। ये इसी को देखो, हम्म। सेम दोनों एक ही को डिनोट कर रहे हैं। और ये क्यों हम्म। रिटर्न करेगी, और इसमें देखो गेटर क्यों लगाया, हमने तुमको बताया था। अगर प्राइवेट कोई क्लास कर दोगे, कोई मेथड प्राइवेट कर दोगे, तो फिर उसको लिए गेटर सेटर यूज करते हैं। हम्म। चीज़ें अगर प्राइवेट होती हैं तो नॉर्मली वो क्लास के लिए होती हैं। अंदर तो उसको यूज़ कर सकते हो उन मेंबर्स को। लेकिन अगर बाहर से कोई एक्सेस एक्सेस करता है तो उसके लिए वो जो है गेटर सेटर प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने देखो गेट प्रोवाइड किया है कि कोई इसको गेट करना चाहे तो उसके लिए गेटर है। लेकिन हम्म। देखो जेनरिक की खूबसूरती देखो, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बस केवल एक कॉमन कोड लिखा, और यहाँ से कहा कि टी, क्या किया, टी क्या आप पास करिए, वही टी इसके सब में इसमें इसको रिप्लेस कर देगी उस डेटा जो यूजर डेटा टाइप से। यूजर डेटा टाइप मतलब क्लास, हम्म। ठीक है।
तो स्ट्रिंग होता है, यहाँ से तुम स्ट्रिंग पास करोगे तो स्ट्रिंग का तुम एक प्रोग्राम भी बना सकते हो ऐसे ही। हम्म, ये जावा में बहुत इसके प्रोग्राम फेमस हैं, डार्ट वाले नहीं दे रहे हैं हमें लग रहा है, लेकिन देखो डार्ट का भी मिल जाएगा एक आध कहीं पे, तो तुम इसका हम्म, जेनरिक बना सकते हो, बहुत इजी होता है। इंटीजर के तो बहुत एग्जांपल तुम्हें मिलेंगे, इंटीजर डबल वाले जावा में ढूंढो तो उसको जावा को उठा के अपने में कोड भी कर लो। उससे फायदा क्या होता हम्म, है कि तुम इसी इसी देखो स्टेट क्लास जो है ये फिक्स, मतलब हजारों स्टेट क्लास को बनाने से अच्छा है एक स्टेट क्लास बनाया और उसको जेनरिक कर दिया, जेनरिक हम्म, बना दिया, इस क्लास को जेनरिक बना दिया। अब ये जेनरिक का मतलब है अब ये इसका जो है फिक्स नहीं है, अब वो वहां से जो तुम भेजोगे वही इसका अंदर से ये कोड में यूज होगा। ठीक है। हम्म, हम्म, तो दो जेनरिक का माने ही होते हैं कि पैरामीटराइज टाइप, जेनरिक्स का माने होते हैं पैरामीटराइज टाइप। तो ये स्टेट में तुम पैरामीटर भेज रहे हो, ये टी जो है हम्म, वो पैरामीटर हम्म, भेज रहे हो, तो वो पैरामीटराइज टाइप को ही जेनरिक बोलते हैं। तो अ, इसमें जो है तुम टी ढूंढ लेना और टी क्या काम कर रहा है ये भी देख लेना। तो अभी तुम ठीक है। समझ लो ना, ये सारे के सारे मेथड किसको मिलने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट को मिलने वाले हैं। हम्म, ठीक है। ये क्रिएट स्टेट हम्म, मेथड जो है, जो कॉलिंग करेगा डिजिट तुम्हारी ऊपर से नीचे, तो ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम्म, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे मेथड हैं जो बिल्ड मेथड को कॉल करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्लास के अंदर एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है? कर सकता है ना। हम्म, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल चीज है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम करके देख लेना, वही चीज है कि तुम जब एक ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है कि एक तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो तुम दे रहे हो हम्म, अभी तो छोटा है यार, बस जो और ये तो पूरा होम पेज हो सकता है उसका, फ्लिपकार्ट का, ये फ्लिपकार्ट का पूरा होम पेज भी हो सकता है। और ये तो मान लो फ्लिपकार्ट का होम पेज आ रहा है पूरा, और उसके साथ में स्टेट की चीजें भी आ रही हैं, स्टेट क्लास की, और विद हम्म, जेनरिक चीजें आ रही हैं, यानी इसी इससे रिलेटेड चीजें आ रही हैं जो इसके साथ में काम करेंगी। तुम पास तो यही कर रहे हो ना, और यही एक सवाल आ जाता है कि ये इससे रिलेट कैसे हुआ, ये दो क्लासें एक दूसरे से रिलेट कैसे हैं, इसी से रिलेट हुई है। देखो मैंने माई होम पेज की का कोई दूसरा पास कर देते तो ये दोनों आपस में ये डिसजॉइंट होते। हम्म, ठीक है। तुमने माई होम पेज पास किया है तो माई होम पेज और ये दोनों जो क्लासेस हैं, एक ये क्लास और एक ये क्लास, अब ये दोनों स्टेटफुल विजिट की क्लास कहलाएंगी, एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं ये। ठीक है। अब ये बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन कहलाएगा तुम्हारा, वरना नहीं कहलाएगा। हम्म, तो सबसे पहले क्या होता है, जब ऊपर से नीचे कोई इस विजिट को कॉल करेगा माई होम पेज को, तो वो क्रिएट स्टेट मेथड कॉल होगा उस टाइम पे जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्टर ही देखो कॉल किया ऊपर, कौन सी क्लास है ऊपर, माई ऐप, माई ऐप ने होम हम्म, पेज का कंस्ट्रक्टर भाई, इंस्टेंस तो हम लोग कैसे पास करते हैं, कंस्ट्रक्टर से ही पास करते हैं। हम्म, तो माई ऐप ने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो माई होम पेज का जो ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसमें क्रिएट स्टेट मेथड है, तो वो क्रिएट स्टेट मेथड अंदर अंदर फ्लटर फ्रेमवर्क कॉल करेगा। वो फिर क्या करेगा, फिर रिटर्न करेगा एक और स्टेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्टेट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि भैया ग्रैंडफादर है तो हम क्या उसको स्टेट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं, हम्म, ग्रैंडफादर नहीं फादर, भाई फादर तो है, हम क्या नहीं बोल सकते हैं कि वो है ना, वो
फादर फादर को भेज रहा है, स्टेट ऐसे ऑब्जेक्ट को भेज रहा है। हम देखो इसमें अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें लिखा मिलेगा कि ये क्रिएट स्टेट मेथड स्टेट ऑब्जेक्ट को भेजता है। तो ये तुम्हारी जो क्लास है, इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टेट ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाएगा, वो हमको समझाओ जरा। इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो स्टेट ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाएगा? तो उसको ये क्यों बोलेंगे, उसको स्टेट ऑब्जेक्ट क्यों बोलेंगे, ये थ्योरी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, फ्लटर की थ्योरी कह रही है। क्रिएट स्टेट मेथड स्टेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। हाँ, क्यों कह रहे हैं, इनहेरिटेंस की क्योंकि वजह से। स्टेट। इसकी वजह से कह रहे हैं, इनहेरिटेंस से वजह से कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। एक कंपनी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई है, अब वो कंपनी, वो कहें कि फला कंपनी के मालिक आ रहे हैं, तो भाई तुम्हें कई चीजें तुमको मिल गई है, तुम मालिक तुमको बोलने में क्यों शर्म आए। इनहेरिटेंस क्या होता है, ऐसी चीजें तो प्रोवाइड करता है जो पॉकेट से मिल जाती हैं। ठीक है, फादर की। मेरे को एक चीज, ये माई ऐप और इसका रिलेशन कैसे बताया ये? देखो माई है, माई होम पेज एक ऑब्जेक्ट, जैसे तुमने क्या करना था, हमने हियरार्की, तुमको ट्री समझना है कि एक एक जो है रूट तुमने जोड़ दिया, ये रूट है, क्या है ये, हाँ ये माई रूट। ऐप तो रूट था। ठीक है, रूट है। हम्म। हालांकि इसमें रूट की पूरी प्रॉपर्टी है नहीं, मान लो एक है, एक क्लास है, ठीक है, कोई जो रूट एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास के पास बिल्ड मेथड है। बिल्ड मेथड ये भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा माई ऐप में। तो ये जो माई ऐप फ्लटर के फ्रेमवर्क जो है, क्या हो गया, तो फ्लटर का फ्रेमवर्क क्या करेगा, माई ऐप का रेफरेंस पास है तो डॉट लगा के वो बिल्ड को कॉल करेगा। तो जब बिल्ड को हम्म। कॉल करेगा तो ये भी एक हिसाब से ये जो बिल्ड मेथड है ये भी एक फैक्ट्री मेथड है, क्योंकि हम्म। ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट में माई होम पेज हमने ही रखा है। ये स्टेटफुल विजिट जो तुम बनाओगे ना, तुम देखो यहाँ पे तो तुम्हें एक विजिट को कॉल करना है, यहाँ पे तुमको एक विजिट कॉल करना है, विजिट की ट्री बनानी है तुम्हें। तुम स्टेटलेस स्टेटफुल की पहले बात खत्म करो। यहाँ पे एक 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 विजिट ये हो गई, उसके अंदर बिल्ड मेथड में तुम दूसरी विजिट को कॉल करोगे। अब वो दूसरी विजिट क्या है, वो बात ही बात है। ठीक। हम्म। अब मेरी देखो बात सुनो, पहले क्या हुआ, ये माई ऐप को तुमने रूट बनाया तो ये रूट बनी, ठीक है, माई ऐप। हम्म। ठीक है, देखो मैं गोल गोल कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, ये रूट बनी, उसके बाद में तुमने माई होम को कॉल किया, तो माई होम भी उसके नीचे एक विजिट बन जाएगी। हम्म। ठीक है, ये होगा, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। पहले एक ऊपर रूट रूट बन रही माई ऐप, फिर उसके नीचे एक दूसरी विजिट बन रही है माई होम पेज। क्योंकि हाँ। माई ऐप के अंदर तुमने माई होम को कॉल कर लिया है तो माई होम इधर आ गया। हम्म। ठीक है, फिर माई होम हम्म। के पास क्या है, एक क्रिएट स्टेट मेथड है। तो फ्लटर का फ्रेमवर्क जब उस विजिट का जो मेथड क्रिएट स्टेट कॉल करेगा, फिर एक उसी से रिलेटेड वो एक विजिट हो जाएगी माई होम स्टेट उसी के पास। ठीक है, उसके वो हम्म। थोड़ी सी पावरफुल पावरफुल पहले इसके अंदर तो कुछ नहीं है, देखो क्या है, कुछ नहीं है, इस मेथड ही तो है। हम्म। लेकिन जो नीचे से भी जो दूसरी रिलेट है उससे, वो उसके पास बहुत कुछ है, क्योंकि स्टेट मेथड का सारा इम्प्लीमेंटेशन इसके पास आ गया। हम्म। और कैसे आया है, कुछ कुछ वेरिएबल और मेथड्स जो हैं वो जेनरिक भी हैं। ये एक हम्म। इम्प्लीमेंटेशन की खूबसूरती समझो। हम्म। ये कुछ चीजें जो थी जो ऐसे ही है, नॉर्मल है तो नॉर्मल तो एक्सटेंड के जरिए से मिल जाएंगी। लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम्म। ऐसे थे जिसमें इससे रिलेट वाला हमको करना था, विजिट टिप समझे, विजिट पे या कोई मेथड को हमको इससे रिलेट करना था। जैसे अभी है ना जनरिक, हम लोग टी है, टी गेट गेट विजिट करी है, गेट करके गेटर बना दिया है। हम्म। ठीक है, और ये देखो ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा क्लियर होगा, ये जो प्राइवेट क्यों रखा है, तो अंदर प्राइवेट रखा है इसलिए क्योंकि वहाँ गेटर काम करेगा। हम्म। तो
और ठीक है, स्टेट ये रिटर्न होगा, उसके साथ में बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। अब उस मेथड को तुम धीमे धीमे कॉल कर सकते हो। जैसे एक तो बिल्ड मेथड है ही उसका स्टेट में, देखो जाकर के स्टेट में बिल्ड मेथड है या नहीं है, क्योंकि बिल्ड मेथड ओवरराइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी पेरेंट स्टेट है, स्टील इसमें बिल्ड मेथड है। अब एक और तुम्हारे पास क्वेश्चन आंसर, तुमसे कोई सवाल करे तो तुमको जवाब देना पड़ेगा, क्या स्टेटफुल के पास में बिल्ड मेथड है? नहीं है। स्टेटफुल के पास क्रिएट स्टेट मेथड है। तो फिर बिल्ड मेथड किसके पास है? स्टेट के पास है। ठीक है, यही एक ये ट्रिकी बात है, और इसी से वो सारा ट्रिक सॉल्व सॉल्व हुआ है। जो यूआई रीबिल्ड का जो एक वो आया है, बात आई है, तो वो इसी से आई है। और ये इसने इतना नहीं दिया, इस स्टेटफुल विजिट ने बहुत कुछ दिया। ठीक है, स्टेटफुल विजिट में बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन दिया है, इनिट स्टेट दी है, डिस्पोज दिया है, चेन डिपेंडेंसीज दी है, एक इसकी लाइफ साइकिल है पूरी पूरी फ्लटर इसकी। देखो अभी दिखा रहे हैं, एक इमेज देखो अभी शेयर करेंगे तुमसे उठा करके। तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है इसकी स्टेटफुल की, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है। तो हो गया, नॉर्मली पूरी बात हो गई मेरी। तो अब वर्क कैसे करता है, अब वर्क के लिए भी हम तुम्हें स्क्रीन भेज रहे हैं तो उसको ओपन करना। हम्म, 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 हम्म। देखो अंकित, एक इमेज दिखा रहे थे कि हाँ अमेजोन अमेजोन वाला प्रोडक्ट जो है स्टेटफुल में मेरा वीडियो, हाँ तो वो इनिट स्टेट फर्स्ट टाइम जो है, जब ये वाला स्टेट, जब याली जो है माई होम पेज जो में जो जिसको स्टेट वाली जो होम पेज है, दूसरी सेकंड हम्म, वाली जो क्लास है उसका जो हम्म, ऑब्जेक्ट है, वो उस जो ऑब्जेक्ट जो में सबसे पहले इनिट स्टेट मेथड कॉल हो जाता है। हम्म, वो बाद में कॉल नहीं होगा, जब वो बिल्ड एक बार बनता है तो दोबारा कॉल नहीं होता है। वो फिर सब प्रोसीजर यही है कि बाहर से अंदर की जब तक कॉलिंग आएगी तब इनिट फिर से आएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये ऐसी पहली बार कॉल होगा उसी टाइम, यानी होम पेज जो लोड हो रहा है, मान लो माई कार्ट है अमेजोन का, वो लोड हो रहा है जब तुमने क्लिक किया उस पर, और जब लोड होगा वो मान लो स्टेटफुल विजिट है, तो इनिट स्टेट एक ही बार कॉल होगी, और फिर दोबारा हम्म, कॉल होने की यही शर्त है कि तुम माइक ऐड टू कार्ट से बाहर निकलो, फिर उसमें आओ, तब फिर से वो विजिट फिर से क्रिएट होगी। हम्म, ठीक है, तो इनिट स्टेट एक बार मेथड, मतलब ऐड टू कार्ट वही वाला मेथड है, मतलब मेरे ऐड टू कार्ट वाले पे मैंने बटन पे क्लिक किया, उसमें मेरे जो भी मैंने कार्ट में अभी रिसेंटली जो भी आइटम जोड़े हैं वो सारे के सारे 10 दिखने लगे। हम्म, तो वो डेटा तो एकदम से थोड़ी ना हो पहले से लोड होगा, वो तो जाहिर ही बात है, जब ऐड टू कार्ट पे तुम क्लिक करोगे तब तुम्हारे वो डेटा उठ के आएगा। हम्म, तो इस टाइप की चीज़ें जो डेटा उठा के लानी है वो पेज को बिल्ड करने से पहले, तो उसको इनिट स्टेट के जरिए से आप यूज़ कर लो, हम्म, क्योंकि एक मेथड है, और कोई भी एग्जीक्यूटेबल कोड मेथड के बगैर नहीं होता है, मतलब मेथड के बगैर रन नहीं करा सकते हो एग्जीक्यूटेबल कोड। तो अमेजोन की जो सर्विस है वो भी एक एग्जीक्यूटेबल कोड है, तो उसको तुम इनिट स्टेट मेथड के अंदर रखो, और इनिट स्टेट मेथड की खूबी है, पेज लोड होते टाइम ये रन हो जाता है, उसके बाद में ये रन नहीं होता है, यानी ऐसी फंक्शनलिटी तुम डाल दो जो पेज लोड होने से पहले तुमको चाहिए। हम्म, ठीक है, उसके बाद में ये जो है एक फ्लैग होता है, डर्टी फ्लैग। ये हम्म, ये फ्लैग जो है डिफॉल्ट में डर्टी होता है। हम्म, इंटरनली स्टेट क्लास के अंदर एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है जो डर्टी, एक अपने मान लो एक है, मैंने लिख दिया क्या, जहाँ 0 1, तो जीरो, जैसे कल मैंने अमेजोन का प्रोडक्ट नहीं कर रहा था, फ्लैग कर रहा था 0 1 को परसों, अगर 1 हो हाँ तो मेरा जो बटन है वो उसको रेड कर देना।
हाँ। तो ऐसे ही इसके अंदर भी एक ऐसा फ्लैग वाला सिस्टम है कि वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू डर्टी है। ठीक है, तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, या 0 1 के जरिए से उन्होंने उसको बनाया है मतलब। तो जैसे ही विजिट बनेगी तो उसकी स्टेट होगी डर्टी, तो डर्टी स्टेट होने पे बिल्ड मेथड कॉल हो जाता है। ठीक है, हम्म, हो गया। मेरा मेरा वो तुमको दिख रहा है क्या? नहीं। क्या नाम है, मैं माउस चला रहा हूँ, तुमको दिख रहा है? नहीं। तो उसके बगैर मैं काम कर रहा था। वो कहाँ से लग गया? उसे रिमोट कैसे मांगू? छोड़ो 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 छोड़ो, दिखाओ दिखाओ ये दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्या चीज? फिगर नहीं दिख रहा। इमेज ओपन करते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये लॉजिक तुम्हें समझना है। बिल्ड मेथड कॉल नहीं होगा जब तक कि स्टेट डर्टी नहीं मिलेगी उसे। हम्म, तुम डर्टी डर्टी पे जरा ले जाओ कर्सर। हाँ, ये जो है, अगर स्टेट, पहली बात है जैसे ही पेज स्टेटफुल पेज लोड होगा, तो ये स्टेट अगर डर्टी नहीं होगी तो बिल्ड मेथड कॉल नहीं होगा, याद रखना। इसीलिए जैसे ही अंदर घुसता है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डर्टी की स्टार्ट डिफॉल्ट वैल्यू डर्टी ट्रू होता है। तो ट्रू होगा तो बिल्ड हो जाएगा, यानी बिल्ड मेथड के अंदर जो तुमने अपनी यूआई रखी है वो दिखेगी तुम्हें। और उसके बाद में ये क्लीन होता है, मतलब ये डट बिल्ड हो गया तो वो क्लीन माना जाएगा। अब अगर, हम्म, लेकिन अगर तुमने सेट स्टेट कॉल कर दिया तो सेट स्टेट हम्म, उसको फिर से डर्टी कर देता है। अच्छा। और ये डर्टी फ्लैग जब जब होगा तब तब बिल्ड मेथड कॉल होगा। तो एक तो ये होता है, ये प्रोग्रामर के हाथ की चीज हो गई सेट स्टेट डर्टी होने की। तो हम जो सेट स्टेट कॉल करते हैं तो क्या होता है उससे, वो फ्लैग डर्टी हो जाता है। और डर्टी के बाद में तो ये अंदर उसका फ्लटर का फ्रेमवर्क का काम है, जब वो डर्टी हो तो वो बिल्ड करो। कल हम्म, उसको हम बताएंगे कि इसके मेथड से डर्टी है। ठीक है, हम्म, उसके बाद हम्म, में एक और कई वजह हैं। ये जो बिल्ड होने का एक ही तक वजह नहीं होती, कई वजह होती है। ये स्टेटफुल बहुत पावरफुल है। ये तो जो सेट स्टेट है ये प्रोग्रामर के हाथ की चीज हो गई। प्रोग्रामर उसको स्टेटफुल है तो रीबिल्ड कर सकता है। अपने आप भी रीबिल्ड होती हैं चीजें, कि ऊपर से जब नीचे नया डाटा आता है, मान लो माई ऐप ने माई होम पेज को नया डाटा मान लो भेजा। अभी तो तुम भेज नहीं सकते हो, लेकिन मान लो ऐसा तुमने प्रोग्राम बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, यूआई तैयार कर दी कि ऊपर से बार बार नीचे डेटा आ रहा है। हम्म, माई ऐप माई होम को कॉल कर रहा है, बार बार डेटा आ रहा है, तो बार बार डेटा आने का मतलब है, अब ये प्रोग्रामर के हाथ की चीज नहीं है कि सेट स्टेट से कि बार बार उसको वो कर पाएगा। जाहिर सी बात है, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो अंदर ऐसे मेथड्स होने चाहिए जो ऊपर से चीजें आने की वो चीजें देखें कि डर्टी स्टेट आती है तो उसको बिल्ड करता जाए, बार बार बिल्ड करे। हम्म, तो इसकी कई चीजें हैं। डिट डिट एक देखो, डिट अपडेट कॉन्फ़िग है। डिट कॉन्फ़िगरेशन में अगर कुछ अपडेट होगा तब ये एक और मतलब टाइप हो गया। अगर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अपडेट होगा तो डर्टी स्टेट फिर मानी जाएगी, फिर बिल्ड होगा। ठीक है, हम्म, तो ये एक नहीं है, दो ही का बनाया है, तीन चार चीजें हैं यहाँ पे। बिल्ड होने की कई वजह हो सकती है, वो चार चार तीन चार वजह तुमको कल एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, हम्म, उसके बाद में डिस्पोज हो जाता है। जब तुम अगर बाहर निकल आओ उससे तो वो डिस्पोज हो जाएगा, यानी वो ट्री से जो ट्री हट जाएगी, वो ट्री से वो एलिमेंट जो है वो डिजिट है हट जाएगी, हट रिमूव कर दी जाएगी। तो ऐड टू कार्ट पे जब तुम क्लिक करते हो
और उससे जब वापस आते हो तो इंटरनली उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है। हम्म, इंटरनली अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता। जैसे डेस्कटॉप पे तुम्हारे ढेर सारे आइकन हैं, हम्म, तो एमएस वर्ल्ड का आइकन था, तुम डबल क्लिक किया तो एमएस वर्ल्ड खुल गया तुम्हारे सामने। हाँ, लेकिन जितनी और चीजें हैं वो क्या खुली है क्या रैम में? नहीं, नहीं। वो तो तभी खुलेंगी जब उस हम्म, पर डबल क्लिक करोगे। और जब क्लोज कर दोगे माई हम्म, एमएस वर्ल्ड को, तुम क्लोज कर दोगे तो क्या रैम में बचेगा वो? नहीं बचेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने यहाँ पे बाहर निकल आए उससे, तो वो डिस्पोज मेथड को कॉल करता है कि इसको डिस्पोज करो। तो वो विजिट से वो विजिट जो होती है विजिट ट्री से डिस्पोज हो जाती है, यानी रिमूव कर दी जाती है। अच्छा, तो स्टेट जो क्लास है वो बहुत सारे मेथड दे रहा है। ये मेथड को अगर तुमने समझ लिया ना मेथड मेहनत करके, तो तुमको स्टेटफुल विजिट में आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। और कल मैं इसकी हम्म, एक और क्लास रखूंगा, देखो थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? हम्म, अभी क्या है आगे? जी, मेरी बात तो कंप्लीट हो गई ना, तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, 50% समझ में आ गया? तो कुछ सवाल रह गया समझा, हाँ, पूछो हमसे। नहीं, शुरू से माई ऐप, जैसे माई ऐप रूट है, उसने फिर माई होम पेज को रिटर्न किया वो बिल्ड मेथड से। नहीं, रिटर्न नहीं किया, फिर माई होम, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रूट बना दिया गया है। अब फ्लटर का फ्रेमवर्क इस ऑब्जेक्ट में जो चीजें हैं उनको यूज करता है, तो वो और की चीज नहीं होती, वो बिल्ड ही होता है जिसको वो यूज करता है। ठीक है। अच्छा, हम्म। तो माई होम पेज और माई ऐप रूट के बाद जो क्लास बनी है माई होम पेज, ये भी रूट तो नहीं है? नहीं, ये रूट नहीं है, ये सेकंड विजिट है, रूट के बाद की विजिट है। हाँ, हाँ, अभी तुम तो पहचानो, माई होम अभी पेज, तुम पहचानो, एक तुम्हारे फादर हैं, अब तुम उसके बने तुम हो, उसके अलावा अभी तुम्हारे भाइयों और अंकल की बात ही नहीं कर रहे तुम। माई ऐप तुम्हारे फादर हो गए, अब माई होम पे तुम हो गए हो। अभी तुमने अपने उन अंकल की तो तुम वो कुछ बना ही नहीं रहे हो ट्री, कि तुम्हारे अंकल को भी दिखाओ तुम वहां पे, तुम अपने भाई को भी दिखाओ। ऐसा तुम कर ही नहीं रहे हो। माई ऐप अगर तुम्हारे फादर थे तो तुमने उनको रूट बना दिया। अब उस जब रूट बना दिया तो उसके नीचे जो तुम आ गए हो, माई होम पेज आ गया। तो तुम समझ रहे हो ना, एक इंटरकनेक्शन समझो अपना अपने फादर से। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अभी उल्टा नहीं हो सकता ना कोई, जाहिर सी बात है। तुमने चीज माई ऐप रूट बनाने के लिए चीज बनाई है, तो रूट रूट ऊपर ही रहेगा ना हमेशा। उसको तुमने बनाया ही, इम्प्लीमेंटेशन ही इसीलिए दिया था रूट के लिए। और तुमने सोचा था कि रूट के बाद में माई होम पेज आएगा मेरे ऐप में, हाँ, इसीलिए तो उसको तुमने रूट ही से तो उसको कॉल किया। हाँ, अगर तुम नहीं करते तो भैया, तो रूट के बाद में जो होम पेज है, तो तुमने सोच तो लिया, तुमने उसका प्रोग्राम ही सही नहीं कर रहे हो, तो तुमको फिर रूट से ही कॉल भी करना पड़ेगा। हम्म, हो गया, स्टेटफुल विजिट है वो वहीं पे। हाँ। फिर माई होम पेज जैसे स्टेपल विजिट को एक्सटेंड कर लिया, हाँ, तो इसमें फिर क्रिएट स्टेट मेथड बनाना पड़ेगा। तो वो क्रिएट स्टेट मेथड बनाने से माई होम ओवरराइड करना पड़ेगा, पेज बनाना स्टेट, बनाना मतलब है ओवरराइड करना। हाँ, ओवरराइट करना पड़ेगा। तो वो माई होम पेज स्टेट में उसके वो सारे वो आ गए, मतलब वो ऑब्जेक्ट बन गया। फिर माई होम पेज स्टेट को एक्सटेंड करता है, तो उसके जो प्रॉपर्टीज है वो माई होम पेज स्टेट में आ जाते हैं। तो उस तब वो ऐसे दो, फिर उसके बाद बिल्ड मेथड को कॉल किया, लेकिन ये स्टेट स्टेट का ही है ये, ये बिल्ड। हाँ, ये जो बिल्ड मेथड है ये कैसे कॉल हुआ? इस एक एक अंदर ये मैकेनिज्म यूज हो रहा है डर्टी स्टेट का। तो ये जब कॉलिंग हुई, माई होम पेज स्टेट की जब कॉलिंग हुई, तो वो डर्टी, उसने देखा कि डर्टी है, तो अंदर फ्रेमवर्क का काम है कि डर्टी है, तो बिल्ड मेथड को उसने कॉल कर दिया। पहले इनिट को कॉल किया,
इनिट जब खत्म हुआ तो डर्टी स्टेट मिलने की वजह से इन्हें बिल्ड को कॉल कर दिया फ्लटर के फ्रेमवर्क में। ठीक है, हाँ हाँ। उसके बाद में ये इनिट इसमें दिखाया नहीं, है, इसमें इनिट दिखाया नहीं, क्या नहीं दिखाया, तो दिया नहीं इनिट ना। को कॉल किया। इंटरनली इनिट कॉल हो गया है, तुम ओवरराइट करो तो इनिट कॉल करो ना, अच्छा माई होम पेज स्टेट पे लिखो इनिट, लाइन नंबर 26 पे लिखो, लाइन नंबर 26 पे लिखो। हैंग हम्म, हैंग हो गया। तो आज रखते हैं बस इतना, कल मिलते हैं, ठीक है, कल इसको पूरा करेंगे, ठीक है। हाँ। ठीक है, बाय।